स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने वाच्य परिवर्तन टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वाच्य परिवर्तन जानने से पहले हमें वाच्य की परिभाषा पर गौर करना पड़ेगा। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है, अर्थात वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है वो कर्ता को सूचित कर रही है या कर्म को सूचित कर रही है या किसी अन्य पद को सूचित कर रही है, तो उसके द्वारा जो कहा गया कथन का जो प्रकार होता है वही वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक को क्रिया द्वारा कहा जाता है, इसलिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले कृतवाच्य। कृतवाच्य का प्रयोग सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं दोनों के लिए हो सकता है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया में लिंग, पुरुष व वचन कर्ता के अनुसार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृतवाच्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, यानी कर्ता जिस लिंग, पुरुष व वचन में हो, क्रिया भी उसी लिंग, पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, बालकः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर देखिए, बालक जो है वो कर्ता है, विद्यालयम पद कर्म है और गच्छति क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया जो लगी हुई है वो कर्ता के अनुसार लगी हुई है। बालकः पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त हुई है। यदि हम इस वाक्य में गच्छति क्रिया ऐसा कहने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि कह गच्छति, अर्थात कौन जाता है, तो उत्तर प्राप्त होता है बालकः गच्छति। अर्थात यहाँ क्रिया के द्वारा कर्ता को सूचित किया है, अतः यह कृतवाच्य है। अर्थात यहाँ पर क्रिया कर्ता को सूचित कर रही है, इसलिए ये कृतवाच्य का वाक्य हुआ और इसमें कर्ता ही प्रधान है। तो ध्यान रखना है कि कृतवाच्य में कर्ता जो होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त होता है। कृतवाच्य हेतु एक धातु रूप अपन को ध्यान रखना है। जैसे पट धातु लट लकार है, तो पट धातु लट लकार का रूप चलता है पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठतः, पठतः मध्यम पुरुष, पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष। इसके साथ ही एक सर्वनाम शब्द रूप जिसकी प्रथमा विभक्ति हमें याद रखनी है। जैसे सह, तौ, ते प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष। तो ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का ही प्रयोग होगा, अर्थात वाक्य में जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष होता है और जो श्रोता होता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। इसके अलावा जो भी कर्ता होते हैं वह सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। चूँकि यहाँ पर हम शब्द रूप के रूप में सभी पदों को नहीं लिख सकते, तो केवल प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते उदाहरण दिया गया है। साथ ही हम जो पट धातु लट लकार का रूप है, इसी प्रकार अन्य धातुओं का रूप भी बना सकते हैं। जैसे लिख धातु को लेकर के लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखतः, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसी प्रकार गम धातु जिसका रूप गच्छति से प्रारंभ होता है, हस धातु जिसका रूप हसति से प्रारंभ होगा,
और चल धातु चलती से। इसी प्रकार अन्य जो समान धातुएं हैं वो पट जैसी ही चलेगी। अब हम दूसरे वाच्य की ओर बढ़ते हैं जो आपका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य जो होता है वो हमेशा सकर्मक क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होता है। चूँकि कर्मवाच्य ही नाम है अर्थात वाक्य में कर्म होना आवश्यक है, अर्थात सकर्मक क्रिया इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य में जो भी कार्य किया जा रहा है वो कर्म के अनुसार ही होगा, और यहाँ पर जो कर्ता होगा वो अप्रधान होगा और कर्म प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार प्रयुक्त की जाएगी। तो देखिए उदाहरण के रूप में एक वाक्य है, बालकै विद्यालयम गम्यते, अर्थात बालक के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। तो यहाँ पर बालकै जो पद आया है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यह अप्रधान करता है, और यहाँ पर कर्म जो है वो है विद्यालयम। तो इस वाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है। तो प्रधान होने के बाद कर्म वाच्य में जो क्रिया गम्यते का जो प्रयोग होगा वो कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार ही किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गम्यते जाया जाता है, ऐसा कहने पर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कुत्र गम्यते, कहाँ जाया जाता है। तो हमें उत्तर मिलता है विद्यालयम, अर्थात विद्यालय जाया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया के द्वारा कर्म को सूचित किया गया है, अतः यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य हेतु हमें एक अलग प्रकार का धातु रूप याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे पट धातु लट लकार का रूप देख सकते हो, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्यै, पठ्यावहे, पठ्यामहे, अर्थात ये तीनों पुरुष में हैं। प्रथम पुरुष में पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, मध्यम पुरुष के लिए पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, उत्तम पुरुष के लिए पठ्यै, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इसी प्रकार हमें अन्य धातुओं का भी रूप कर्मवाच्य हेतु याद करना पड़ेगा। जैसे बुध धातु का बुध्यते होगा, तो हमें यदि पट धातु का याद है तो हम अन्य धातुओं का रूप आसानी से कर सकते हैं, केवल हमें अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे बुद्ध है तो बुद्ध का रूप पठ्यते के समान हम करके देखते हैं। देखिए बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते, बुध्यसे, बुध्येथे, बुध्यद्वे, बुद्ध्यै, बुद्ध्यावहे, बुद्ध्यामहे। दूसरी गम धातु है तो उसका गम्यते, गम्यते, गमयन्ते, गम्यसे, गम्यथे, गम्यद्वे, गम्यै, गम्यावहे, गम्यामहे। तीसरी धातु क्रि धातु है जिसका रूप क्रियते से प्रारंभ होता है। तो क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियथे, क्रियद्वे, क्रियै, क्रियावहे, क्रियामहे। तो इसी प्रकार हम अन्य धातुओं का रूप भी पट धातु के समान बना सकते हैं। तो प्रारंभ कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से सभी रूप कर सकते हैं। जैसे लब का लभ्यते से प्रारंभ होगा, दा धातु का दीयते से प्रारंभ होगा, पा धातु का पीयते से, गेई या गा धातु का गीयते से, नी धातु का नीयते से, श्रु धातु का श्रुयते से, स्मृ धातु का स्मृयते से, भू धातु का भूयते से, स्था धातु का स्थीयते से, आस या सीट धातु का आस्यते से, हस धातु का हस्यते से, शिंग धातु का शयते से, बुध धातु का बुध्यते से। इसी प्रकार हम अन्य धातुओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हम तीसरे वाच्य के बारे में जानेंगे। तीसरा जो वाच्य होता है भाववाच्य। तो भाववाच्य में जो शब्द हैं, भाव का अर्थ क्रिया से लिया जाता है, और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं के साथ ही लगता है। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। यानी जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक होती है। जैसे हर्ष और शी,
इनसे हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे हंस, तो हंस से एक कोई भी वाक्य बना लेते हैं। जैसे सह हसती, वह हंसता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो ही नहीं सकता। कैसा भी एग्जाम्पल आप ले आओ हंसने के साथ, तो कर्म कहीं प्रयुक्त होगा ही नहीं। अर्थात यहाँ पर हंस धातु अकर्मक हो गई। और शी भी सोना, ये भी एक अकर्मक धातु है। जनरली हम इनका पता लगाना हो कि कौन सी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा हिंदी में। तो आप उसको भी जैसे अपलोड करूँगा तो आप देख सकते हो। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रावल सर एजुकेशन नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस वाच्य में कर्म विद्यमान नहीं होता है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य नहीं कर सकते हैं। जैसे स्वेप शयन करना अकर्मक है, तो वहाँ भाववाच्य सुप्यते होगा। भाव का अर्थ है क्रिया, अर्थात सुप्यते पद के द्वारा न तो कर्ता कहा जाता है और न ही कर्म, अपितु क्रिया अर्थात भाव ही कही जाती है। इसलिए सुप्यते भाववाच्य है। और इस वाच्य की पहचान करने का एक आसान तरीका है कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है, चाहे कर्ता किसी भी वचन में क्यों न हो। तो हम इस पार्ट 1 में हमने वाच्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की है। अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो वाच्य परिवर्तन से होगा, अर्थात कृत वाच्य से कर्म वाच्य में वाच्य चेंज कैसे करें, या क्रिम वाच्य से कृत वाच्य में चेंज कैसे करें, भाव वाच्य कैसे बनाया जाए। यदि आप मेरे पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर रखें। धन्यवाद।